नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सीएए के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ का फिर से चला हंटर। राजरत्न अंबेडकर और अखिलेश यादव हुए आक्रामक। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों सीएए सत्ता और जनता के बीच मतभेद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। खासकर योगी जहां सीएए को लागू करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वहीं जनता भी अपनी मांग पर अड़िग नजर आ रही है। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि योगी सरकार ने जनता का शोषण करने के लिए सीएए के मामले में एक गरीब की गिरफ्तारी की, जिस पर राजरत्न अंबेडकर और अखिलेश यादव का गुस्सा भड़क। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गरीबों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक ठेला चालक को यूपी सरकार ने 21.76 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति न करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अमीरों की भाजपा सरकार यह जान ले कि गरीब के पास अगर इतना रुपया होता तो वह आपके झूठे मुकदमों की सच्ची वसूली के खिलाफ उल्टा ठोको सत्ता पर ही मुकदमा ठोक देता। दरअसल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध हुए हिंसक प्रदर्शनों की रिकवरी के संबंध में योगी सरकार ने पहली गिरफ्तारी की, लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रामक है। वहीं दूसरी ओर राजरत्न अंबेडकर ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार गरीबों पर जुल्म कर यह दिखाना चाहती है कि सीएए के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना गलत बात है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह असली कसूरवार लोगों को पकड़कर जेल में डाले। उन्होंने कहा कि बेकसूरों के ऊपर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं संविधान की भी हत्या है। राजरत्न ने कहा कि पहले मोदी सरकार ने सीएए को लाकर संविधान से छेड़छाड़ किया और अब योगी सरकार गरीबों को गिरफ्तार कर उनकी तकलीफों को और बढ़ा रही है, जो सरासर गलत है। इस तरह योगी सरकार के द्वारा सीएए के मुद्दे पर गिरफ्तारी के खिलाफ राजरत्न अंबेडकर और अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार सीएए को लागू करने के लिए जो तानाशाही भरा फैसला ले रही है वह गलत है। वहीं राजरत्न अंबेडकर ने तो एक बार फिर यह साफ कर दिया कि सीएए की वजह से देश में दलितों और मुस्लिमों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सीएए के मुद्दे पर जो राज्य में गिरफ्तारी की है वह योगी की तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसका जवाब जनता आगामी चुनाव में ज़रूर देगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।